जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है इंडेक्स और रैंकिंग। और दोस्तों, इस टॉपिक को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि वो इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया, उस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है, टॉप पर कौन सा देश रहा है, लास्ट में कौन सा देश रहा है, सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है। तो दोस्तों, इसमें अपना देश भारत जो है ये 105वें स्थान पर रहा है। अब वैश्विक भुखमरी सूचकांक से क्या क्या पूछा जाएगा, एक तो जारी किसने किया है, तो आयरिश एजेंसी है, कंसर्न वर्ल्ड लाइफ, और एक जर्मनी का संगठन है, कौन सा, वेल्थ हुंगर हेल्प। इन दोनों ने मिलकर ये इंडेक्स जारी किया है। और इस इंडेक्स में भारत 125 देशों में से 105वें स्थान पर है। हम बात करें पिछले साल 2023 में अपन 111वें स्थान पर थे। टॉप पर कौन सा है, तो भुखमरी टॉप है बेलारूस। और ये जो इंडेक्स है दोस्तों, इसके माध्यम से दुनिया में भूख और कुपोषण पर नज़र रखी जाती है। ये इंडेक्स 4 मापदंडों के आधार पर तैयार किया जाता है: अल्पपोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर। तो इन 4 मापदंडों के आधार पर भुखमरी सूचकांक तैयार किया जाता है। अपना देश भारत 105वें स्थान पर है और टॉप पर है बेलारूस। ठीक है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। हमने पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल रखा है, ठीक है, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी फायदा मिल सके। तो दोस्तों, इस इंडेक्स में अपना देश भारत जो है ये 39वें स्थान पर रहा है। ठीक है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें भारत को 39वां स्थान मिला है। पिछले साल 40वां स्थान मिला था। और दोस्तों, इस सूचकांक में देशों को उनकी नवाचार गुणों के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। स्विट्जरलैंड लगातार 14वें साल टॉप पर है, याद रखना, स्विट्जरलैंड लगातार 14वें साल टॉप पर है यहाँ पर। और अंतिम स्थान है अंगोला का। ठीक है। टोटल 133 देशों पर ये रैंकिंग जारी करी गई है, तो 133वां स्थान है अंगोला का। और दोस्तों, इस साल कौन सा संस्करण जारी हुआ है इस इंडेक्स का, तो 17वां जारी किया है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने। टॉप के 3 देशों में स्विट्जरलैंड लगातार 14वें साल टॉप पर है, स्वीडन सेकंड नंबर पर है, और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये तीसरी पोजीशन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक जीवन रक्षा सूचकांक यानी कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में विश्व का कौन सा शहर टॉप पर है। तो दोस्तों, जीवन रक्षा सूचकांक 2024 में ऑस्ट्रिया का वेना शहर जो है ये टॉप पर है। ठीक है दोस्तों, जो वैश्विक जीवन रक्षा सूचकांक यानी कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है, ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें ऑस्ट्रिया का जो वेना शहर है ये टॉप पर है। ठीक है। वेना शहर दुनिया में रहने के लिहाज से सर्वोत्तम स्थान बताया गया है। और हम बात करें अपने देश की जो राजधानी है नई दिल्ली, नई दिल्ली इस सूचकांक में 112वें स्थान पर है। इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति, पर्यावरण, स्थिरता और बुनियादी ढांचे जैसी चीज़ों पर दुनिया भर के 173 शहरों को रेटिंग दी गई है। और 173 शहरों में ऑस्ट्रिया का वेना टॉप पर है। अपने देश की नई दिल्ली जो है ये 112वें स्थान पर है। ठीक है, वेना टॉप पर है। डेनमार्क का कोपेनहेगन ये सेकंड पर है, स्विट्जरलैंड का ज़ूरिख थर्ड पोजीशन पर, और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न ये चौथे स्थान पर है। देखो ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया का वेना टॉप पर है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न शहर है ये फोर्थ पोजीशन पर है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पावर रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। दोस्तों, एशिया पावर रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत ने पछाड़ दिया है जापान को, और भारत एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। जो एशिया पावर इंडेक्स है ये ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक ने जारी किया है। और ऑस्ट्रेलिया का थिंक टैंक जो है वो है लोबी संस्थान। ठीक है। भारत इसमें पूरे एशिया में तीसरे स्थान पर रहा है। टॉप पर अमेरिका, सेकंड पर चाइना, भारत थर्ड पोजीशन पर आ गया है और जापान को पछाड़ दिया है। टोटल 27 एशिया के 27 देशों को रैंकिंग दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक क्या है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक, इसमें अपने देश की जो रैंकिंग है दोस्तों ये रही है 39वीं।
तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सूचकांक में इस बात पर फोकस किया जाता है कि वैश्विक पर्यटन गतिविधियां कोरोना से पहले की स्थिति में लौट आई हैं या फिर नहीं लौट आई। ये इंडेक्स जारी किया है विश्व आर्थिक मंच ने। इस रिपोर्ट में भारत 119 देशों में से 39वें स्थान पर रहा है। और हम बात करें कि अंतिम स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो माली देश अंतिम स्थान पर यानी कि 119वें स्थान पर रहा है। टॉप के 3 देशों में अमेरिका, स्पेन और जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2024, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन सा देश टॉप स्थान पर है। पीस इंडेक्स की बात करें तो इसमें आइसलैंड जो है ये टॉप पर है। ठीक है, पीस इंडेक्स का इस साल 18वां संस्करण जारी किया गया है। आर्थिक और शांति संस्थान ने ये जारी किया है। भारत की रैंक, भारत 116वें स्थान पर है। यमन सबसे लास्ट पायदान पर है 163वें स्थान पर। ठीक है, आइसलैंड टॉप पर है, आयरलैंड सेकंड पर और ऑस्ट्रिया देश जो है ये 3rd पोजीशन पर है। ठीक है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है। तो इस रिपोर्ट में दोस्तों आइसलैंड देश टॉप पर रहा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई, 18वां संस्करण जारी हुआ है। टोटल 146 देशों को रैंकिंग दी गई है। भारत जो है 129वें स्थान पर है, आइसलैंड टॉप पर, फिनलैंड सेकंड पर, नॉर्वे 3rd पोजीशन पर रहा है। ये सूचकांक जो है 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है। एक क्षेत्र है आर्थिक भागीदारी और अवसर, दूसरा है शैक्षणिक उपलब्धियां, तीसरा है स्वास्थ्य और उत्तम जीविका और चौथा है राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, तो इन 4 क्षेत्रों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी करी जाती है। बताइए वैश्विक शहर सूचकांक यानी कि ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का क्या स्थान रहा है। तो ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में अपने देश की जो राजधानी है दिल्ली, ये 350वें स्थान पर रही है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दिल्ली जो है ये भारतीय शहरों में तो पहले स्थान पर है, लेकिन ग्लोबल बात करें वैश्विक स्तर पर, तो वैश्विक स्तर पर दिल्ली 350वें स्थान पर है। ठीक है, टॉप पर न्यूयॉर्क है, सेकंड पर लंदन है और 3rd पर सेंट जोस शहर है। नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये महत्वपूर्ण होता है और इसमें अपना देश भारत जो है ये 159वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भारत 159वें स्थान पर है। पिछले साल 161वें स्थान पर रहा है। अंतिम स्थान एरिट्रिया का है 180, यानी कि इस इंडेक्स में 180 देशों को रैंकिंग दी गई है। टॉप पर नॉर्वे है, डेनमार्क सेकंड पर है और स्वीडन ये 3rd पोजीशन पर है। एक बात बताओ, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी कैसी लग रही है। मैंने बेस्ट कंटेंट बनाने का पूरा प्रयास किया है। तो यदि आप इसी प्रकार का बेस्ट कंटेंट पढ़ना चाहते हैं कम समय में, तो हमारी करंट अफेयर्स की एक ई बुक लॉन्च हो गई है, इसको आप ज़रूर परचेस कर लीजिएगा। आपको इस ई बुक में टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएगा। पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है। ठीक है, कितने टॉपिक मिलेंगे, तो 60 से ज़्यादा टॉपिक मिलेंगे और इसी ई बुक के अंदर आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। मतलब A to Z संपूर्ण करंट अफेयर्स आपको हमारी ई बुक में मिल जाएगा। स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक लॉन्च हो गई है, इसको आप परचेस कर लीजिए। इसी के साथ साइंस की ई बुक भी लॉन्च हो गई है और ये तीनों ई बुक जो हैं आपके एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन सभी ई बुक का। तो चलिए नेक्स्ट वन की बात करें। बताओ वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, इसमें अपना देश भारत जो है ये 10वें स्थान पर रहा है। आइए डिटेल की हम बात करें दोस्तों। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के जो एक्सपर्ट हैं इनने साइबर क्राइम पर ग्लोबल स्टडी करी है और ग्लोबल स्टडी करके वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया है। और इस इंडेक्स के अनुसार अपना देश भारत साइबर क्राइम के मामले में 10वें स्थान पर है। साइबर क्राइम के मामले में टॉप पर रूस है, सेकंड पर यूक्रेन है, 3rd पर चाइना है और अमेरिका 4th पर है और अपन जो हैं ये 10वीं पोजीशन पर हैं साइबर क्राइम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ये। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में
अपना देश भारत 126वें स्थान पर है। डिटेल की बात करें दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा ये इंडेक्स जारी किया गया और इस इंडेक्स में 143 देशों को रैंकिंग दी गई है। 143 देशों में से भारत 126वें स्थान पर है। 2023 में भी अपन 126वें स्थान पर थे, मतलब हम जितने खुश थे उतने ही खुश हैं, उससे ज़्यादा खुश एक साल में हम नहीं हुए हैं। ठीक है, फिनलैंड जो है ये ऐसा देश है जो लगातार 7वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है ये आखिरी पायदान पर है और फिनलैंड टॉप पर है, डेनमार्क सेकंड पर है, आइसलैंड थर्ड पर है और स्वीडन जो है ये 4th पोजीशन पर रहा है। मार्च 2024 में जारी मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या रही है? मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और इसमें हम बात करें अपने देश की रैंक की तो इसमें अपना देश भारत 134वें स्थान पर रहा है। ठीक है, ये जो इंडेक्स है ये यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया गया। भारत 193 देशों में से 134वें स्थान पर है। ठीक है, और हम बात करें कि पिछले साल कौन से स्थान पर थे तो 135वें स्थान पर थे। अभी टॉप पर स्विट्जरलैंड है, सेकंड पर नॉर्वे है और थर्ड पोजीशन पर आइसलैंड देश है। बताओ, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें क्या होता है तो इसमें बताया जाता है कि कौन से देश की सेना कितनी ताकतवर है। ठीक है, तो इस साल सबसे ताकतवर कौन से देश की सेना है तो वही अमेरिका की लगातार है। ठीक है, और हम बात करें कि सेकंड नंबर पे कौन से देश की सेना है? रूस की है। ठीक है, सेकंड पर। थर्ड पर कौन से देश की सेना है? चाइना की। और अपना देश भारत ये सैन्य ताकत के मामले में कौन से स्थान पर है? 4थे स्थान पर है। ठीक है, याद करना। और ये जो इंडेक्स है ये ग्लोबल फायर पावर के द्वारा जारी किया गया है। इसमें 145 देशों की सेनाओं को बताया गया है कि कौन से देश की सेना टॉप पर है। ठीक है, 145 देशों की सेना की ताकत को बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट वन की बात करें, फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो टॉम इंडेक्स ये फरवरी 2024 में जारी किया गया और इसके अनुसार पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर जो है ये लंदन शहर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, टॉम इंडेक्स की बात करें तो इसके अनुसार सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ यूके के लंदन शहर में है। दूसरे नंबर पर आयरलैंड का डबलिन है। तीसरे नंबर पर कनाडा का टोरंटो है और इटली का मिलान जो है 4थी पोजीशन पर है। इस इंडेक्स में टॉप 10 में भारत के 2 शहर शामिल हैं, मतलब टॉप 10 भीड़ भाड़ वाले शहरों में 2 भारतीय शहर भी हैं, एक बेंगलुरु है, ये टॉप 10 में 6वें स्थान पर है और भारत का सबसे ट्रैफिक वाला शहर है। ठीक है, एक पुणे है, ये टॉप 10 में 7वें स्थान पर है और भारत में दूसरे नंबर का भीड़ भाड़ वाला शहर है। समझ गए? नेक्स्ट वन की हम बात करें तो बताओ, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? हम बात करें इसमें अपना देश भारत जो है ये 7वीं पोजीशन पर रहा है। ठीक है, और डिटेल की बात करें तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया और ये सूचकांक देशों के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को मापता है। ये जो सूचकांक है ये 4 श्रेणियों का मूल्यांकन करके तैयार किया जाता है। उसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति। ठीक है, और हम बात करें सूचकांक में टॉप के जो 3 स्थान हैं वो खाली रखे गए हैं। टॉप के 3 स्थान यानी कि 1, 2 और 3, ये टॉप के 3 स्थान ब्लैंक क्यों रखे गए हैं? क्योंकि ये सूचकांक की सभी श्रेणियों में इतना बेहतरीन प्रदर्शन किसी भी देश ने नहीं किया है कि ऊपर के 3 स्थानों पर किसी देश को रैंकिंग दी जाए। तो ऊपर के 3 स्थान तो जो हैं ये खाली रखे गए हैं। ठीक है, बाकी हम बात करें कि 4थे स्थान पर डेनमार्क है, 5वें पर एस्टोनिया है, 6वें पर फिलीपींस है और 7वीं पर अपना देश भारत है। 1 से लगाकर तीसरी पोजीशन पर कोई भी देश नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा प्रदर्शन कोई देश नहीं कर पाया। बताओ, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में अपना देश भारत जो है दोस्तों ये 176वें स्थान पर है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो इंडेक्स है ये एल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया। भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर है
टॉप पर एस्टोनिया है, लग्जमबर्ग सेकंड पर, डेनमार्क थर्ड पोजीशन पर। ये सूचकांक वायु गुणवत्ता, जैव विविधता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के आधार पर तैयार किया जाता है। ठीक है, बताओ दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस पायदान पर रहा है? हेनले पासपोर्ट ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है, और इसमें अपना देश भारत जो है ये 82वें स्थान पर रहा है। ये इंडेक्स जारी किया है हेनले एंड पार्टनर रिसर्च टीम ने। सिंगापुर पहले स्थान पर है, भारत का स्थान 82वां है, अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है। ठीक है, क्या बताता है ये इंडेक्स कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 की बात करें, यानी कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या रही है? इसमें भारत 42वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, भारत 155 देशों में से 42वें स्थान पर रहा है। 2023 में भी अपन 42वें स्थान पर थे। इस इंडेक्स का 11वां संस्करण है, और ये इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा जारी किया गया। टॉप पर अमेरिका है, सेकंड पर यूके है, और थर्ड पर फ्रांस देश है। बताओ, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें अपना देश भारत जो है दोस्तों ये 15वें स्थान पर रहा है। ठीक है, हम बात करें कि किसने जारी किया है, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने। भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका, सेकंड पर चाइना और थर्ड पर सिंगापुर देश रहा है। नेक्स्ट है फोर्ब्स की वार्षिक विश्व अरबपतियों की सूची 2024 में टॉप 10 विश्व अरबपतियों की सूची में एकमात्र भारतीय कौन शामिल हैं? तो जो विश्व की टॉप 10 अरबपतियों की सूची शामिल करी गई है, इसमें एकमात्र भारतीय हैं, और वो है मुकेश अंबानी। और ये टॉप 10 की सूची में कौन सी पोजीशन पर हैं? तो ये 9th पोजीशन पर हैं। ठीक है, पहले नंबर पर हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट, दूसरे नंबर पर हैं एलोन मस्क, तीसरे पर हैं जेफ बेजोस, और मुकेश अंबानी जो है अपने भारत के, ये टॉप 10 में 9वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट है हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2024 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 में किसे टॉप स्थान मिला है? तो इसमें फिनलैंड जो है ये टॉप पर है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो इंडेक्स है ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया, 9वां संस्करण जारी हुआ है। भारत का स्थान 109वां है। ठीक है, टॉप पर फिनलैंड है, सेकंड पर स्वीडन है, थर्ड पर डेनमार्क देश रहा है। बताओ, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसमें भारत 63वें स्थान पर रहा है। देखो, ये जो इंडेक्स है ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया। भारत 63वें स्थान पर है, टॉप पर स्वीडन, डेनमार्क सेकंड पर, और स्विट्जरलैंड ये थर्ड पोजीशन पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत हिस्सा है? दोस्तों, भारत के जो सबसे अमीर 1% लोग हैं, इन लोगों के पास जो भारत की राष्ट्रीय आय है इसका 22.6% हिस्सा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इनक्वालिटी लैब की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का कितना हिस्सा है? अभी हमने राष्ट्रीय आय की बात करी थी, तो राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा है इन 1% लोगों के पास, लेकिन देश की कुल संपत्ति का कितना हिस्सा है? तो देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा है। ठीक है, 1% लोगों के पास जो देश के सबसे अमीर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया है? दोस्तों, जो 100 सबसे प्रभावशाली लोग हैं, ठीक है, इसमें एक अभिनेत्री शामिल हुई हैं, उनका नाम है आलिया भट्ट। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुष और महिलाओं की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवित रहने की संभावना कितनी है पुरुषों और महिलाओं की? तो दोस्तों, पुरुषों की कितनी है? पुरुषों की 71 है, ठीक है, और महिलाओं की 74 है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के कुल मातृ मृत्यु का कितना प्रतिशत भारत में दर्ज किया गया है? तो कुल मातृ मृत्यु का भारत में दर्ज किया गया है दोस्तों 8%।
डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग में शीर्ष स्थान जो है ये दिया गया है सिंगापुर को। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट रैंकिंग जारी की गई है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। सिंगापुर लगातार 16वें साल टॉप पर है, भारत 51वें स्थान पर है। इस रैंकिंग का उद्देश्य क्या है? जो निवेशक होते हैं, जो मतलब जो इन्वेस्टर होते हैं और जो उद्यमी होते हैं, उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में मदद करना। टॉप पर सिंगापुर है, लगातार 16वें साल टॉप पर है ये। डेनमार्क सेकंड पर और अमेरिका थर्ड पोजीशन पर बना हुआ है। बताओ, अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई है, इसमें कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? तो इसमें जो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ये टॉप पर है। और इसी क्रम में हम बात करें कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंकिंग मिली है? तो इस रैंकिंग में भारत का एक संस्थान है, कौन सा संस्थान? आईआईटी मुंबई। ठीक है, इसको सबसे बेहतरीन रैंकिंग मिली है। ठीक है, और देखो दुनिया के जो 100 सबसे शानदार संस्थान हैं, तो टॉप 100 में भारत का कोई भी संस्थान शामिल नहीं है, लेकिन आईआईटी मुंबई हम कह सकते हैं कि इसको सबसे बेहतरीन रैंकिंग मिली है। ये 149वें स्थान पर है, तो ये भारत में टॉप पर है। और हम बात करें वर्ल्ड वाइज तो ये 149वें स्थान पर है। नेक्स्ट वन की बात करें तो बताओ, हॉरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटी है और ये घटकर कितनी रह गई है? तो 67 रह गई है। ठीक है, यूनिकॉर्न क्या होता है? तो यूनिकॉर्न शब्द जो है निजी तौर पर स्टार्टअप कंपनियों को संदर्भित करता है जिसका मूल्य $1 अरब से अधिक हो, वो यूनिकॉर्न कंपनियां कहलाती हैं। ठीक है, अप्रैल 2024 को हॉरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी हुआ था। इसके अनुसार भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या 4 साल में पहली बार घटी है और घटकर 67 हो गई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनियों वाले देश अमेरिका है, यहाँ पर 703 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। और चाइना में 340 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। भारत में घटी है संख्या, और भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या बची है 67। ठीक है, बताओ 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो प्रथम पुरस्कार है ये दिया गया है इंदौर और सूरत दोनों शहरों को संयुक्त रूप से। ठीक है दोस्तों, 11 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किए हैं। ये जो सर्वेक्षण है ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा करवाया जाता है, और इस सर्वेक्षण में इंदौर शहर ने लगातार 7वीं साल पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, और इसी के साथ जो सूरत है इसको भी पहले स्थान पर रखा गया, यानी कि इंदौर और सूरत दोनों शहरों को संयुक्त रूप से पहले स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की बात कर लेते हैं। तो 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो इसमें जो है जो सासवाड़ शहर है, ठीक है, सासवाड़ शहर कहाँ का शहर है? महाराष्ट्र का। ठीक है, इसको प्रथम पुरस्कार मिला है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे पछाड़कर वैश्विक स्तर पर कौन सा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो भारतीय शेयर बाजार ने हांगकांग को पीछे पछाड़ दिया है, और वैश्विक स्तर पर जो भारतीय शेयर बाजार है ये चौथी पोजीशन पर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश टॉप पर है? तो वैश्विक इंटरनेट शटडाउन, सबसे पहले इस टर्म को आप समझो, ये क्या होता है? तो इंटरनेट बंद करने के मामले में जो सरकार इंटरनेट बंद करती है, यदि कोई कहीं दंगा हो जाता है, कहीं पर चुनाव है, मतलब कई सारे कारण हो सकते हैं, कहीं पर कोई हड़ताल कर रहा है, किसान हड़ताल कर रहे थे तो उस टाइम भी इंटरनेट बंद किया जा रहा था। ठीक है, जब जो महिला खिलाड़ी हैं मुक्केबाज वो हड़ताल पर बैठी थी वहाँ पर भी इंटरनेट बंद किया जा रहा था। मतलब ऐसा माने तो आप लगा सकते हैं आंसर, इसमें अपना देश भारत जो है ये वैश्विक इंटरनेट शटडाउन यानी कि इंटरनेट बंद करने के मामले में टॉप पर है। ठीक है, 2023 में भारत ने टोटल 116 बार इंटरनेट को शटडाउन किया है किसी न किसी मुद्दे को लेकर। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, अपना देश भारत जो है ये इंटरनेट शटडाउन में टॉप पर रहा है। बताओ, WHO की
वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत हेपेटाइटिस की बीमारी के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? हेपेटाइटिस के मामले में अपना देश भारत जो है ये दूसरे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर भारत है, तो हेपेटाइटिस के मामले में पहले स्थान पर चाइना देश रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि वाडा के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए हैं? डोपिंग के मामले क्या होते हैं? खेल में डोपिंग करना। देखो दोस्तों, क्या होता है, खेलों में जब अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है लाभ कमाने के उद्देश्य से एथलीटों के द्वारा, ठीक है, तो इसको कहा जाता है डोपिंग करना। जैसे आपकी दौड़ है, ठीक है, और आप किसी केमिकल का खा लेते हैं, कोई इंजेक्शन इंसर्ट कर लेते हैं, आपकी एनर्जी अच्छी बनी रहती है और सबसे आगे निकल जाते हैं। इसी प्रकार से ये कोई भी कृत्य करना किसी केमिकल का यूज़ करके वो डोपिंग होता है। और डोपिंग के मामले में अपना देश भारत जो है ये पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? लोकतंत्र सूचकांक ये भी महत्वपूर्ण होता है और इसमें अपना देश भारत ये 108वें स्थान पर रहा है। हम बात करें पहले स्थान पर कौन सा देश है? डेनमार्क, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है दोस्तों ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो एक इंस्टीट्यूट है वीडेम इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि टेररिज्म इंडेक्स ये भी महत्वपूर्ण है। तो टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? तो इसमें अपना देश भारत जो है ये 13वें स्थान पर है। आतंकवाद से प्रभावित सूची में अपना देश भारत ये 13वें स्थान पर है, ठीक है। टॉप पर कौन सा देश है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित है अफगानिस्तान, याद रखना, ठीक है। भारत 13वें स्थान पर है और ये जो इंडेक्स है ये जारी किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया की संस्था के द्वारा। हम बात करें अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, ये 6वें स्थान पर है, ठीक है। बताओ, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की क्या रैंकिंग रही है? तो करप्शन परसेंटेज इंडेक्स, इसमें अपना देश भारत जो है ये करप्शन के मामले में 93वें स्थान पर है, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स है याद रखना ये 2024 में जारी किया गया है। 180 देशों को स्थान दिया गया। 180 देशों में से सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करने वाला जो देश है ये सोमालिया देश है, ठीक है। और सबसे कम भ्रष्टाचार करने वाला देश कौन सा है? डेनमार्क। ये सोमालिया ज़्यादा वाला मामला है, डेनमार्क सबसे कम भ्रष्टाचार करता है। अपना देश भारत भ्रष्टाचार के मामले में कौन से स्थान पर है? तो भारत 93वें स्थान पर है 180 देशों में, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है, टॉप पर कौन है, सबसे कम कौन है, भारत कौन से स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पर रिपोर्ट और इंडेक्स से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। यदि आप सच में इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं और उन टॉपिक में भी केवल सिलेक्टेड क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। इसी ई बुक के अंदर आपको क्या मिल जाएगा? मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, बिल्कुल अपडेट ई बुक है। स्टैटिक जीके की रामायण ई बुक भी लॉन्च हो गई है, सामान्य विज्ञान की ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपने माथे से बेरोजगारी वाला कलंक आप हटाना चाहते हैं तो फटाफट से परचेस कर लीजिए। एक टेस्ट क्वेश्चन है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? फटाफट से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लो। हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।